हेलो गाइस, इतना बाल टूट रहा है, दिमाग खराब हो जा रहा है। वेलकम बैक टू अक्कू एथविक ऑफिशियल। कैसे हो आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। और ये जब से मुझे एलर्जी हुआ तब से ये दाना कुछ न कुछ दाना हुआ ही रह रहा है। तो बस आज मेरी नींद अच्छे से कंप्लीट हुई, बड़ा अच्छा लगा क्योंकि आज अभी तक बाबू सोए हुए हैं। क्योंकि आज मैंने बेड के ऊपर वाला ही फ़ैन चलाया था। 2 दिन से मैं सुबह में उधर का फ़ैन कर दे रही थी, इस वजह से वो 5 बजे जग जा रहा था। जैसे मैं फ़ैन ये वाला ऑफ़ करके दूसरा चलाती थी वो जग जाता था। तो आज प्रॉमिस लेके सोया था कि बंद मत करना, मैंने ठीक है। तो आज वो भी बिंदास सो रहा है, मैं भी सोई, मैं जगी थी बट फिर सो गई थी। बड़ा अच्छा लगा है। अब मैं जा रही हूँ नहाने, किसी तरह से निकली हूँ क्योंकि बाबू छोड़ नहीं रहा था हाथ, किसी तरह से हाथ छुड़ा के और आ गई हूँ उसकी तरफ। दोनों तरफ तकिया वकिया लगा दी हूँ, अच्छे से उठा ली हूँ और वो सो रहा है। लेकिन अभी वो उठ जाएगा क्योंकि मैं रूम से निकल गई ना, तो वो उठ जाएगा। बट कोई नहीं, अब नींद उसकी भी कंप्लीट हो गई होगी। तो मैं चलती हूँ, फटाफट से नहाती हूँ, नहा धो के फिर मिलती हूँ आप लोगों से। हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। मैं नहा वहा के आ गई। अब मैं जा रही हूँ पूजा करने। बाबू भी मेरे जग चुके हैं। मैं गई थी, फ़ैन वैन बंद कर गई हूँ और अब चलती हूँ, मैं पूजा कर लेती हूँ। पूजा करके फिर चलूँगी नीचे चलती हूँ, अपना चाय वाय बनाती हूँ, बोतल वोतल बॉयल करती हूँ। और अपना एक सूट मैं ढीला करवाई थी, मतलब जब वो मैंने ख़रीदा था तभी उसको ज़्यादा फिटिंग कर दिया था वो, तो तब से वो पड़ा हुआ था। तो अब मैं ढीला करवाई हूँ, तो उसको मैं आज सिलाई खोलूँगी और सिलाई खोल के धुल दूँगी। तो आज मैंने उसको निकाला है सुबह सुबह ही, क्योंकि मैं रोज़ भूल जाती हूँ। धुल दूँगी तो अगर ले जाना रहेगा तो ले जाऊँगा। तो चलिए चलते हैं, पूजा कर लेते हैं, फिर मिलते हैं आप लोगों से। तो आप लोग भी कर लीजिए हमारे भगवान जी के, हमारे नहीं सबके भगवान जी आशीर्वाद लीजिए आप लोग में। और ये हमारे इस बार के लक्ष्मी गणेश जी, सभी लोग आशीर्वाद ले लीजिए। सुबह सुबह भगवान के दर्शन हो, बहुत सौभाग्य की बात। और अभी मैं तुरंत पूजा की हूँ, इसलिए धूप बत्ती का धुआं आ रहा है। भगवान अपनी कृपा सब पर बनाए रखें, हम पे भी बनाए और आप सब पे भी बनाए। तो चलिए चलते हैं। उठ के सूज पहन लो, पेट दिखाता है, पेट दिखाता है। आओ अपना ये बूट पहनो, बूट 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 पहनता है बाबू। गुड मॉर्निंग बोल दो। अभी कल प्रॉमिस किए थे ना गुड बॉय बनोगे, हैं? भूल गए आज ही? रात में प्रॉमिस करते हो, सुबह में भूल जाते हो, है बेटा? चलो उठो उठो उठो, ये पहनो, शूज पहनो। लो, मेरे मोबाइल का दूसरा कवर कब बनवाओगी? कब? हमको खुद अपने मोबाइल का भी लेना है दूसरा कवर, नहीं ले पा रहे हैं। मेरा बाल आगे बनवाना तो सबसे अच्छा। बनवाया नहीं जाता, खरीदा जाता है। चलो गोरखपुर चला जाएगा ना, तो देखेंगे, नहीं होगा तो जाके मानम के साथ। ज़्यादा अच्छा। ठीक है, चलो जब चलेंगे गोरखपुर तो मानम के साथ जाके, नहीं होगा तो देख लेंगे, वो कवर मिल जाएगा तो ले लेंगे। चलो उठो, पहनो शूज पहनो। चाहे बुआ नानी के घर की तरफ जब जाएंगे तो वहाँ पे भी देख लेंगे। बुआ नानी के घर की तरफ जाएंगे तो बुआ नानी के घर भी जाएंगे, तो वहाँ देख लेंगे। आलोक मामा, आनंद मामा कहीं ना कहीं से खरीद देंगे। लेकिन मोबाइल तुम अपने पास रखे रहते हो, तो कहाँ से हम ले आएंगे? दो मोबाइल का लेना है, बोल देना। दो मोबाइल का एकदम अच्छा सा कवर। अरे तो मोबाइल देख के कवर देते हैं ना। चलो देखो, मेरे अलमारियों में चाबी लटकी हुई है क्योंकि मैं निकाली हूँ। लगे रहने दो, अभी आएंगे तो बंद करके रखेंगे। नहीं, अलमारी की चाबी नहीं दो, अलमारी की चाबी नहीं। वो तुम कहाँ से ऐसी चाबी दे? ऐसी चाबी तुम लिए थे, पापा की अलमारी की चाबी तुम ही लिए हुए थे, क्या किए भगवान जाने। ये हम सुबह सलवार निकाले हैं ना, तो तुम ही तो गायब कर दिए, पता नहीं क्या कर दिए। पहले तुम चलो चाबी रिंग में लगा के घूमते नहीं थे पहले? अब पता नहीं यार, बचपन से तुम चाबी लेते आए हो, छोटे पे से ही। फ्रिज में नहीं, रिंग में।
जब तुम एकदम छोटे थे तभी तुम चाबी लेते थे, तो ऐसे चाबी ले ले गायब करते हो तो क्या किया जाए। आराम से चलो, आराम से। मैं रखी हूँ बाबू का बोतल बॉयल होने के लिए, और इधर बन रही है मेरी चाय। तो बस बना लेती हूँ चाय, पी लेती हूँ चाय, फिर लगाऊंगी झाड़ू वाड़ू। बाकी इधर मैं कुछ दिन से 2-4 दिन से चना भिगोना ही भूल जा रही हूँ, तो मेरा सुबह का ये जो चना वाला रूटीन था वो गड़बड़ा गया है। कल से, आज रात से भिगोना शुरू करूँगी फिर से। मेरे बाबू की छुट्टी रहती है ना, तो मेरा डिस्टर्ब हो जाता है सब कुछ। बाकी मुझे ये लगाना भी है, क्योंकि अब मुझे जाना है शादी में, तो अब तो लगाना ही पड़ेगा। तो देखते हैं, कल तो नहीं लगाएंगे अगला सैटरडे, क्योंकि मुझे जाना है उसके बाद शादी में, सैटरडे के बाद। तो सैटरडे को लगाएंगे। सैटरडे को बाबू की छुट्टी रहती है, तो फिर सैटरडे को मैं सुबह में लगा लूँगी। सैटरडे बाल नहीं धोना चाहिए, बट धो लूँगी। अब क्या, तो चलिए चाय वाय पीते हैं, फिर मिलते हैं। हेलो गाइस, जैसे मैं झाड़ू लगाने का सोचती हूँ, झाड़ू पोछा, वैसे लाइट चली जाती है। ये तो देखिए सुबह सुबह बाबू ये सब निकाल के लेके बैठ जाते हैं। और आज इतने दिन बाद मुझे अचानक बैठे बैठे ना, मैंने अभी बताया ना सूट की सिलाई खोलनी है और सूट को धुलना है मुझे, तो वही सूट का अभी मैं सोची हूँ। और बाबू ऐसे कुछ कह रहे थे, हाँ बाबू के घड़ी का चार्जर ढूंढना है, तो वही बाबू कह रहे थे, तो हम बोले कभी हम जब ऊपर जाएंगे झाड़ू वाड़ू लगाने तो ढूंढ देंगे। तो बोला है ठीक है। तब मुझे याद आया है कि अरे मेरी छठ वाली साड़ी। तो हम गए पापा के पास, पापा से बोले, पापा कह रहे अरे हम भी भूल गए थे। और मेरे भी दिमाग से निकल गया था कि मेरी छठ की दोनों साड़ियाँ और वो जो चुनरी मैं ली थी वो ड्राई क्लीन होने के लिए गया हुआ है, और पापा भी भूल गए थे। पापा कह रहे हैं कि 22 तारीख का ही वो डेट दिया हुआ था और आज 30 तारीख हो गया। तो अचानक से मुझे याद आ गया, नहीं तो फिर कह रहे पापा हाँ सही बात है, गायब कर देगा। देखिए आज जाएंगे पापा लेने, क्योंकि यहाँ के ड्राई क्लीनर्स सब ना यही है कि अगर टाइम से ना जाके ले लीजिए तो कोई भरोसा नहीं है, गायब भी कर सकते हैं। तो अब तो मुझे डर लग रहा है कि कहीं मेरी साड़ी और दुपट्टा पट्टा कहीं गायब ना हो जाए, क्योंकि आदत ही नहीं, हमेशा ऐसे ही ना दिमाग से निकल जाता है। हम इसलिए हम लोग जल्दी ड्राई क्लीनर्स को देते हैं, सबको पता। एक दिन मुझे याद आया था, बट मुझे लगा कि यहाँ पे सब टाइम लेते हैं, हफ्ता 10 दिन ले लेते हैं। अब देखिए मेरी साड़ी 8 को छठ थी ना, 10 में ही पापा दिए थे, 22 तारीख का डेट दिया था, तो इसी चक्कर में भूल जाता। अगर 2-4 दिन के अंदर सब दिन तो याद रहे। तो चलिए मैं झाड़ू लेके खड़ी हूँ, मैं चलती हूँ झाड़ू वाड़ू लगाती हूँ, उसके बाद मिलती हूँ। इधर मैं बना रही हूँ मैगी, बाबू को खाना है मेरे मैगी, तो मैं भी खाऊँगी। तो ये है मेरे बिस्तर का हाल, मैं जा रही हूँ अभी बिस्तर सही करें। और ये रहा मेरा वो सूट जिसका मैंने सिलाई चलवाया है। अब इसको खोलूँगी, देखती हूँ क्या है, ढीला हुआ है या नहीं हुआ है। तो एक तो ठंडा आते ही ना, ये देखिए कितना भी कोई क्रीम लगाए या कुछ भी करे, चेहरा वहरा एकदम रूखा रूखा ही रहता है। तो ये आज मैं पहले ये रख देती हूँ। क्या है कि आज सुबह ही मैं ये वाला जो सूट पहनी हूँ, इसका पैंट मैं पापा को दे दी थी कल, वो लास्टिक चेंज कराने के लिए, क्योंकि उसका लास्टिक ढीला है। तो आज मैंने इस पर दूसरा प्लाजो पहना है, और ये प्लाजो जो है सेम इसी कलर में था, सेम इसी कलर का एक सूट है मेरे पास, वो कौन सा कहते हैं पता नहीं उसको क्या कहते हैं, वो वाला सूट है, बहुत प्यारा सूट था, सूट पीस था। ये इनके फ्रेंड की शादी थी, तो इनको वो सूट पीस बहुत पसंद आया, तो ये लिए थे। मैं मना की थी कि सूट पीस मत लीजिए सिलवाने में, लेकिन नहीं माने, ये लिए। बहुत प्यारा उसका दुपट्टा सबसे प्यारा था, सिल्क का दुपट्टा तो अभी भी मैं रखी हूँ, सूट भी है मेरे पास। पहले तो वो सिलाई ही बेकार हो गई, बट फिर भी मैंने पहना, अच्छा लग रहा था पहना। वो सीक्वेंस वाला जो वो होता है ना, वो था। तो बाबू तब छोटे थे तो उनका ये गाल वाल कट जाता था, गोदी लेती थी तो वो रख दी। फिर जब मैंने उसको धुला तो एक धुलाई में ही उसके प्लाजो का पूरा कलर गायब हो गया। तब से फिर वो आज तक मैं पहन नहीं पाई, क्योंकि उससे मैचिंग फिर प्लाजो ही नहीं मिला मुझे।
तो आज इस सूट पे सुबह इसी वजह से मेरा और लेट हो गया, क्योंकि मुझे ध्यान ही नहीं था। और इससे मतलब कुछ भी मैं पहनती, दूसरा सूट भी, तो वो भी मेरे अलमारी में था। बाबू सो रहे थे इसलिए मेरा थोड़ा लेट हुआ। बाकी मैंने सुबह फिर उठा है, इस वही वाले सूट का प्लाजो निकाल लिया है कि घर ही पे पहनना है बस आज, बस तो पहन लेती हूँ, फिर आज पैंट मेरा आ जाएगा। तो अब मैं दिखलाती हूँ शीशे में, देखिए मेरा प्लाजो सेम यही कलर था, सेम, बट एक धुलाई में इसका कलर गायब हो गया। तो ये गायब होके क्रीम कलर पे आ गया है, जो कि सिला बहुत अच्छा था, चौड़ाई वौड़ाई बहुत अच्छी दी थी, प्लाजो बहुत बढ़िया बनाया था, बट वही चीज़ इसका बेकार हो गया। अभी मैं आपको बैक कैमरे दिखाती हूँ इस प्लाजो को। देखिए इस प्लाजो की चौड़ाई वौड़ाई बहुत अच्छी है, बहुत बढ़िया, बट कलर एकदम चेंज हो गया। तो हेलो गाइस, मेरा सुबह का जो रूटीन होता है वो कंप्लीट हो चुका है। मैं ये देखिए ऊपर मैंने बिस्तर सही कर दिया, झाड़ू भी लगा दिया, नीचे का भी ये सारा काम हो गया है। और अब मैं जा रही हूँ बाबू का घड़ी का चार्जर ढूंढना है, वो ढूंढती हूँ, फिर चलती हूँ, बाबू को नहलाती धुलाती हूँ, फिर खाना वाना बनाती हूँ। बाकी सूट खोलना है, तो मैंने सोचा है कि जब बाबू की मैम आएंगी पढ़ाने तो उस वक्त मैं खाली ही यहाँ बैठती हूँ, तो मैं उसी वक्त इसकी सिलाई ओपन कर लूँगी और कल धुल दूँगी, चाहे परसों धुल दूँगी। और क्या, पता नहीं कुछ बात करनी थी, भूल गई। और हाँ, उसने मैगी बनवाया, बट मैगी को मुंह में भी नहीं लगाया। और आज मैं उसके लिए भी बना दी, अपने लिए भी बना दी। भूल गई कि अभी एक दिन और बनवाया था, वो छुआ भी नहीं था, और आज भी वही किया, बनवा लिया बट छुआ नहीं है। तो भाई इतना तो मैगी में नहीं खा सकती, तो मैं अपना हिस्सा खा ली हूँ, उसका हिस्सा उसके पास पड़ा है, खाएगा तो खाएगा, नहीं खाएगा तो फिर खाएगा, क्योंकि उससे ज़्यादा खा लूँगी ना तो हालत पस्त हो जाएगी मेरी। तो चलिए इसी के साथ कर देते हैं इस ब्लॉग को एंड, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में। तो जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए, सपोर्ट कीजिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।